लापता अफराद का फेक इनकाउंटर, लापता अफराद का फेक इनकाउंटर। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। तई लोग बने, तई शार बने। सालों से मुतालबा करते आए हैं कि हमें हमारे प्यारे सही सलामत लौटा दो, लेकिन ये बेहस हुक्मरान, इनको सुनने के लिए कान नहीं है, देखने के लिए आंख नहीं है, फिर भी हमारे भाइयों को टॉर्चर कर करके जिंदानों में उनको मारकर फिर उनकी मसकशुदा लाश फेंकते हैं और कहते हैं कि ये जंग में मारे गए। कहाँ का जंग? उस जिंदान में आपने उनके हाथ पांव जंजीर से बांधे हुए, कहाँ से वो हथियार उठाएंगे, कहाँ से वो आपसे लड़ेंगे? इंसानियत के नाते आप अपने दिल में इंसान बनकर आप उनको देखें कि वो किस अजियत में, उनका खानदान किस अजियत में है, तब आप उनकी मसकशुदा लाश फेंकते हो। याद दहानी चाहते हैं और वो उस याद दहानी के लिए हमें 50 दिन सड़कों पर बैठना पड़ा। इन्हीं 50 दिनों में हमारे साथ बूढ़ी माएं, खवातीन और बच्चे शामिल थे। किस तरीके से हमें धमकाया गया, हरास किया गया और आखिरकार जब हमारी माओं ने हिम्मत नहीं हारी और 50 दिन के बाद एक वफाकी काबीना बनाया गया और जिसके सरबराह उस हुकूमत के वजीर कानून आज़म नज़ीर सारन और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह थे, उनकी सरबराही में वो क्वेटा में आए और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई, बाकायदा एक रिटर्न पेपर पे लिखा कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स को फेक इनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि इस अमल को रोका जाए। जो कि इस अमल को इस मुल्क के अपने वज़रा भी तस्लीम करते आ रहे हैं और उन्होंने भी इस मसले की रोकथाम के लिए यकीन दहानी की है, लेकिन समझ नहीं आती कि हम अफसोस करें या हम अपनी तकदीरों पर ही मातम करें। हम क्या करें कि हमारा वास्ता एक ऐसे रियासत से पड़ा जिसमें ना कोई तहजीब है, ना कोई इंसानियत है, ना कोई इखलाकियात है। आपको मारना है तो आप सामने मार दें। आपको मारना है तो आप जो है जिस तरीके से आप लोगों को उनके घरों से उठाकर गायब कर रहे हैं, जिस तरीके से आप तलबा को यूनिवर्सिटियों के अंदर से उठाकर लापता कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद उनके मसकशुदा लाशें मिल रहे हैं, ये तो डरपोक कौमों का जो है मिसाल है। बहादुर कौमें, बहादुर रियासतें का मतलब बहादुरी से मारते तो हैं कि आप तो डरपोकों की तरह चुपके से बात करके रात के अंधेरे से माओं को, बच्चों को उठाते हैं और फिर उनको अपने ही जो है अज़ाइम की खातिर अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्हीं मिसिंग पर्सन्स को उनके पेशानियों पर गोलियां मारकर आप कहते हैं कि हमने इनको मुकाबले में मारा है। शर्म आनी चाहिए। ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है जो रियासत ने शुरू किया है और हम इसके खिलाफ हमेशा से खड़े रहे हैं और हम अभी भी इन अवामिल के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि जब तक हमारे प्यारे रियासती जिंदानों में बंद है, हमें उनकी जिंदगी के हवाले से तशवीश का सामना है और ये तशवीश हमें दिन रात जहनी कर्ब में मुब्तला कर रही है। हमें दिन रात हम जिस एक जहनी अजियत से दो चार हैं, उसकी हम कोई अल्फाजों में हम बता भी नहीं सकते।